Hey J Warriors, welcome to Best Counselors. Are you wondering कि J means के basis पे Delhi में admission कैसे हो? No worries, because we are here with the Jack Delhi Counseling series. So, it consists of 5 colleges: IGDTU, NSUT, DTU, Triple IT, and DSU. Well, let's take IGDTU first. इसको पहले लेने के 2 reasons. It's a women college. So, ladies first. And second, it's my college. I am Ashi Sharma, currently studying in Indira Gandhi Delhi Technical University for Women in Mechanical and Automation Engineering. So, let's get started with the video. So guys, if you are interested कि हमें अपने JEE rank पे counseling करवानी है, then you can contact us on the number or the email which I will provide after the video. So let's get started with the counseling and the overview of the college. So guys, this is Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, or you can say IGDTUW. Well, these are some pictures of IGDTU. This is a formula card made by the students of IGDTU, so you can see that सारी लड़कियाँ, मतलब इस पूरी टीम में सारी लड़कियाँ हैं, and they made a car which is fully functional. So you can see कि बहुत सारा स्कोप है इस कॉलेज में. Okay. Then हम आज about the college, admission criteria, courses and cutoffs, fee structure, campus area and life and placements के बारे में बात करने वाले हैं. So introduction is basic that IGGTW was founded in 1998. तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना कॉलेज है. It was firstly under IPU, then it came into JAC. It is a university, so बहुत सारी स्ट्रीम्स की पढ़ाई यहाँ पे होती है, जैसे BBA, BTech, MTech, PhD, B.Arch, B Planning, M Planning, M.Arch सब होती है. Then it was other name IGGTW, then former name Indira Gandhi Institute of Technology. ये पहले था जब ये IPU के अंदर था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स कर दिया गया. 5000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं. सो यू कैन सी कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज. देन दिस इज़ द वेबसाइट. यू कैन सर्च, यू कैन एक्सप्लोर दिस वेबसाइट टू. IGDTU की NIRF रैंकिंग 151 से 200 तक है. इट वॉज रैंक्ड इन 2023 और अभी इसे नाक में A+ मिला है. एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? सो एलिजिबिलिटी इसकी यही है जो जैक की मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है बाकी सारे कॉलेजेस में. मिनिमम 60% इन 12th और ग्रुप आपका PCM होना चाहिए. PCMB भी हो सकता है, बट मैथमेटिक्स इज कंपल्सरी. देन सिलेक्शन, JEE मेन स्कोर, काउंसलिंग, जैक दिल्ली और डासा. वेल, डासा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है. सो लाइक दुबई वगैरह में अगर कोई बैठा है तो दे कैन कम इन टू दैट काउंसलिंग. कोर्सेज एंड कट ऑफ्स, बेसिक बात जिसके लिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं उस समय से. दिस इज द कट ऑफ CSE AI. ओके, दिल्ली ब्लू में है, आउटसाइड दिल्ली पर्पल में, और ये सारी क्लोजिंग रैंक्स हैं. ओके, जनरल EWS, OBC, SC एंड ST का अलग अलग कट ऑफ है. 45,000 तक आपको यहाँ पे जनरल में मिल रहा है CSE AI. दिल्ली के बच्चों के लिए 28,000 पे, आउटसाइड दिल्ली के लिए बंद हो जा रही है सीट्स. 92,000 EWS, 33,000 आउटसाइड दिल्ली EWS. देन 1 लाख तक OBC के लिए गई है. देन 42,000 OBC आउटसाइड दिल्ली के बच्चों के लिए. 3 लाख और 8 लाख. इफ़ यू कैन सी दिस, देन यू कैन सी कि आपको CSE AI जैसी ब्रांच आपको 3 से 8 लाख तक भी मिल रही है if you are lying in these categories. So if you want a good branch in a good college like IGDTU is a tier 1 college, so you can opt for this counseling. ये कंप्यूटर साइंस CSC के लिए है.
53,000, 25,000, 1 lakh, 27,000, 1 lakh again, then 41,000, 3 lakh, 9 lakh. So you can see these. You have to see this, that अगर आपकी rank low है, then also you can have a good college and a good branch. Then this is ECAI. SC के लिए 7 लाख तक गई है. Then ये 3 लाख, 1 लाख and then ये 80,000. So ये इस EC के लिए है 82,000, 32,000, 1 lakh 60,000, 41,000, 3 lakh 19,000, 54,000, 6 lakh 55,000. SC के लिए शायद नहीं होगा क्योंकि मे बी एडमिशन ना हुआ हो किसी का. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपको CSC कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है, और अगर आपको IT मिल रही है, यू कैन गो फॉर दिस, क्योंकि CSC और IT में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं. वैसे IGGTU की सारी ब्रांचेस में ही CSC लगभग 50% to 40% है. सो अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है, यू हैव टू स्टडी कोडिंग, यू हैव टू स्टडी DSA एंड AI वगैरह. सो इट्स लाइक कि IGGTU के बच्चों को CSC पढ़नी ही है. अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो भी वो पढ़ना ही पड़ेगा. सो ये IT का है. देन AIML भी है यहाँ पे. ये 5 लाख तक गई है. SC के लिए 2 लाख, OBC 1 लाख, जनरल 69,000 जनरल के लिए. मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 98 जनरल के लिए, 2 लाख EWS, 4 लाख तक गई है OBC के लिए, 13 लाख तक गई है SC के बच्चों के लिए. सो मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको लो रैंक में अच्छा कॉलेज चाहिए, टायर 1 कॉलेज चाहिए विथ अ गुड ब्रांच, आप ये काउंसलिंग भरेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है. मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन दोनों है. सो मैकेनिकल इज कोर एंड ऑटोमेशन इज CS. सो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इज़ अ कंबाइंड ब्रांच जिसमें आपको मैकेनिकल प्लस CS पढ़ाने वाले हैं. तो ये भी ब्रांच ऑप्ट करना कोई बुराई नहीं है. कोर मैकेनिकल नहीं है, इसमें ऑटोमेशन भी है. बेसिकली कोडिंग से मशीन्स को कैसे रन किया जाता है, दिस इज़ दैट. सो मेरा तो बहुत इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई आई टुक दिस ब्रांच. देन दिस इज़ मैकेनिकल ऑटोमेशन प्लस MBA. इट्स अ डुअल डिग्री. इसे हम लोग DMAM कहते हैं. वेल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे कि दीदी मैकेनिकल ये DMAM में क्या हम MBA को स्किप कर सकते हैं, क्या इसकी फ़ीस लगेगी? नहीं लगने वाली है, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है. अगर आपको 4 साल बाद MBA नहीं करना है, सिर्फ BTech करके और IGGTU से आप पास आउट हो सकते हो. सो और हर साल आपकी फ़ीस जाती है, हर ईयर के लिए सेपरेटली. तो 4 साल की फ़ीस दे दो एंड देन MBA के लिए छोड़ दो. इट्स लाइक मतलब आपको बेसिकली ये मैकेनिकल ऑटोमेशन ही वाला सब कुछ मिलेगा. कोई पढ़ाई अलग नहीं है. इवन जो फैकल्टी है वो भी सेम रहती है. बस MBA आपको एक्स्ट्रा 2 years पढ़ना होता है. बट अगर आपको MBA नहीं करना है, यू कैन स्किप, यू कैन ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज. सो दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर. सो टोटल कॉस्ट फॉर BTech और डुअल डिग्री, वेल डुअल डिग्री के लिए अलग से लगता है, बट BTech मतलब BTech के लिए सिर्फ अगर हम देखें तो वो 1,44,500 पर ईयर. सो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो IGGTU की फ़ीस जो है वो बाकी सारे जैक के कॉलेजेस से सबसे कम है, बिकॉज वुमेंस कॉलेज है तो थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है आपको. तो ये सबसे लोएस्ट फीस है. ओके, देन BR कॉस्ट दिस मच, 1,59,000 पर ईयर. ये ब्रेकडाउन्स हैं, ये ब्रेकडाउन्स है. एनुअल ट्यूशन फीस, देन टोटल BR कैन BTech, देन कोर्स फीस पूरा आपको 5 लाख तक आपका सिर्फ BTech कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप डुअल डिग्री भी करते हो
तो आपको 8 लाख तक या फिर ये 7 लाख तक पड़ जाएगा। देन टोटल हॉस्टल फीस 3 लाख तक है आपकी 1 ईयर की। ओके, पर ईयर आपकी 3 लाख जाती है। सो कैंपस एरिया एंड लाइफ। वेल, कैंपस एरिया मैंने पहले ही बोला था 50 एकड़ का लैंड है टोटल, तो छोटा कॉलेज है। 25,000 स्टूडेंट्स तक अकोमोडेट हो जाते हैं यहाँ पे। वेल, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, आई थिंक यूनिवर्सिटी को काम करना चाहिए उस पर अगर आप कैंपस लाइफ पूछे मुझसे, इफ़ यू आर कमिंग फॉर फन इन द कॉलेज, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जितना आपको कोएड कॉलेज में मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स वुमेंस कॉलेज है और जो फन बच्चे ढूंढते हैं आफ्टर द जेई, तो वो तो नहीं मिलेगा। मतलब बट पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई ठीक होती है, अच्छी होती है। अगर आपको फेस्ट एंजॉय करना है तो फेस्ट अच्छे होते हैं, जैसे तारंगना अभी हुआ था। इफ़ यू वांट टू सी द वीडियोस ऑफ तारंगना, आई हैव अ यूट्यूब चैनल सेपरेटली, सो उसका भी मैं लिंक अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। वैसे आप आशीष शर्मा IGDTube के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसमें तारंगना का वीडियो था। सो अभी इस साल मोहित चौहान आया था। सो बेसिकली कैंपस लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, बट सच कहूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या लोग कहते हैं कि गर्ल्स आर लाइक टॉक्सिक देयर इन गर्ल्स कॉलेज, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मुझे तो जितनी लड़कियां अभी तक मिली हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, इवन टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल। सो अगर आप पढ़ाई के पर्पज से आ रहे हो कॉलेज, देन दिस कॉलेज इज नाइस, वेरी गुड। ओके, सो नाउ प्लेसमेंट जाने बिना किसी भी कॉलेज में एंटर करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि एट लास्ट आपको कॉलेज से सिर्फ मस्ती या फिर पढ़ाई करके नहीं निकलना है, आपको प्लेसमेंट लेके निकलना है। सो हाईएस्ट पैकेज अभी मतलब ऑफिशियली अभी तक सिर्फ यही 82.5 लाख LPA अनाउंस हुआ है और एवरेज 19 LPA। वेल, अगर मैं आपको बताऊं तो इसी बार एक CSE AI की स्टूडेंट थी, उन्हें कोई 1 करोड़ का पैकेज मिला है। कोई न्यू कंपनी है, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, बट अभी वो ऑफिशियल हुआ नहीं है, वो अभी ये सब चल रहा है, बट उन्हें मिला है। सो बेसिकली हाईएस्ट पैकेज ये चेंज हो सकता है, ये 1 करोड़ तक जाएगा। तो और वेल, ये वाला जो हाईएस्ट पैकेज है ये मैकेनिकल के ही स्टूडेंट्स को मिला है, मतलब एक मेरी सीनियर थी, उनको मिला है ये 82.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज। सो दीज आर दी कंपनीज जो कि IGDTube में आती हैं: टेक महिंद्रा, ऑरेकल, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन, एडोबी, एप्पल पूरे जैक दिल्ली में कहीं भी नहीं आता है, सिर्फ IGDTube में आता है। सो यू आर हैविंग अ बिग चांस टू गो इनटू एप्पल एंड एडोबी। अगर पीछे आपने देखा था 82.5 LPA, ये एडोबी ने ही दिया था मैकेनिकल ऑटोमेशन की एक सीनियर को। सो यू कैन सी मैकेनिकल ऑटोमेशन इज नॉट अ बैड ब्रांच। अगर लोगों को लगता है कि मैकेनिकल ऑटोमेशन एक लो ब्रांच है, नो इट इज नॉट, क्योंकि आप देख सकते हो कि किसी CSC के बच्चे को नहीं मिला था वो, मतलब उस साल पे कोई हाईएस्ट पैकेज, इट्स अ मैकेनिकल स्टूडेंट। सो मैकेनिकल के बच्चों के पास बहुत स्कोप है IGDTube में बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे दोनों पढ़ाइयाँ होती हैं, मैकेनिकल को प्लस CSA। सो यू कैन do hard work in CSE and get a job in tech also. So these are our contacts. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल ID, बहुत ही इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और JEE मेंस के तुरंत बाद वी हैव स्टार्टेड आवर काउंसलिंग सेशंस फॉर स्टूडेंट्स। आपकी JEE रैंक पे आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज और बेस्ट टू बेस्ट ब्रांच हम प्रोवाइड करवाएंगे आफ्टर डूइंग द काउंसलिंग। सो you can go for our counseling, and thank you for watching. Like, share and subscribe to the channel, and खुश रहिए। आपने कर्म किया है, आपको फल मिलेगा, so tension not,
आपका एडमिशन बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारे काउंसलिंग सेशंस से और हमारे वीडियोस से। थैंक यू।